नमस्कार साथियों, मित्रों, गुरुजनों, भाइयों। आज मैंने ये चुना है कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है। हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में यह एक प्रमुख महाकाव्य है। तो मैंने सोचा कि इस महाकाव्य को पूरा पढ़कर आपको सुनाया जाए और इससे आप जो भी हमारे विद्यार्थी हैं या साहित्य में रुचि लेने वाले श्रोता हैं, उसके जानकार हैं, उन्हें इससे अवश्य लाभ मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो ये जो किताब है, महाकाव्य है कामायनी, इसके प्रकाशक और विक्रेता भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद। ये जो मैंने लिया हुआ है, ये 10वीं संस्करण है। इसका मूल्य 4 रुपये था। अब आगे बढ़ते हैं हम इस किताब में। ये देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का तस्वीर है। आमुख मतलब जैसे हम प्रस्तावना लिखते हैं या एक परिचय लिखते हैं, उसी तरह उन्होंने ये आमुख लिखा है। आदिमुख। आर्य साहित्यों में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मनवंतर के अर्थात मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसीलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। प्रायः लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हैं, किंतु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। आदिम युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने ज्ञानोन्मेष के अरुणोदय में जो भावपूर्ण इतिवृत्त संग्रहित किए थे, उन्हें आज गाथा या पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच बीच में संबंध लगा हुआ सा दिखता है। घटनाएं कहीं कहीं अतिरंजित सी भी जान पड़ती हैं। तथ्य संग्रहकारिणी तर्क बुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है, किंतु उनमें भी कुछ सत्यांश घटना से संबद्ध है, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। आज के मनुष्य के समीप तो उस वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से बीती हुई और भी पहले की बातों का उल्लेख स्मृति पट पर अमिट रहता है, परंतु कुछ अतिरंजित सा। वे घटनाएं आज विचित्रता से पूर्ण जान पड़ती हैं। संभवतः इसीलिए हमको अपनी प्राचीन श्रुतियों का निरुक्त के द्वारा अर्थ करना पड़ा, जिससे कि उन अर्थों का अपनी वर्तमान रुचि से सामंजस्य किया जाए। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं, तब भी उसके तिथि क्रम मात्र से संतुष्ट न होकर मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। उसके मूल में क्या रहस्य है? आत्मा की अनुभूति, हाँ, उसी भाव के रूप ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती है। फिर वे सत्य घटनाएं स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं, किंतु सूक्ष्म अनुभूति या भाव चिरंतन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है। जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति
प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया, वह इतिहास ही है। मनवे वै प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देवो वै मनु, भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। ततो मनु श्राद्ध देवः संज्ञायामास भारत, श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रान सा आत्मवान। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते न अश्रद्धन मनुते, यह कुछ निरुक्त की सी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायन ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्रजा श्रद्धा नाम ऋषिका। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम पथ प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं। मनुर्हवाग्रे यज्ञे नेजे यदुनुकृत्ये मह प्रजा यजन्ते। इनके संबंध में वैदिक साहित्य में बहुत सी बातें बिखरी हुई मिलती हैं, किंतु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है। जल प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से आरंभ होता है, जिसमें उनकी नाव के उत्तर गिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। वहां ओघ के जल का अवतरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरव सर्पण कहते हैं। अपि परम वैत्वा वृक्षेणावं प्रतिबध्नीष्व तं तु त्वामा गिरौ सन्त मुदकमन्तश्चैत्सीद यावदुदकं समवायात् तावत् तावदन्वसर्पासि इति सः तावत् तावदेवान्वससर्प तदप्येत दुत्तरस्य गिरेर्मनोर्वर्षर्पणमिति। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ, किंतु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु बलि की। किलाताकुली इतिहासुर ब्रह्मा वास्तुः तौ हौचतुः श्रद्धा देवो वै मनु आमं नु वेदावेति तौ हागत्योचतुः मनो बाजवाय त्वेति। इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी, उसने ईड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया। ईड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई, और उस पूर्ण योषिता को देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? ईड़ा ने कहा, तुम्हारी दुहिता हूँ। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे? उसने कहा, तुम्हारे दही घी इत्यादि के हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है। तांग है मनुरु वाच का असि इति तव दुहिता इति कथम भगवती मम दुहिता इति। ईड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वो कुछ खिंचे। ऋग्वेद में ईड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। यह प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका, मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई है। ईड़ा के संबंध में ऋग्वेद में कई मंत्र मिलते हैं। इन मंत्रों में मध्यमा, वैखरी, पश्यंत जी की प्रतिनिधि भारती सरस्वती के साथ ईड़ा का नाम आया है। लौकिक संस्कृत में ईड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची है। गो भू वाचस्त्विड़ा इला
इस इड़ा या वाक के साथ मनु या मन के एक और विवाद का भी सतपथ में उल्लेख मिलता है, जिसमें दोनों अपने महत्व के लिए झगड़ते हैं। ऋग्वेद में इड़ा को धी, बुद्धि का साधन करने वाली, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कहा है। पिछले काल में संभवतः इड़ा को पृथ्वी आदि से संबद्ध कर दिया गया हो, किंतु ऋग्वेद में इड़ा और सरस्वती के साथ मही का अलग उल्लेख स्पष्ट है। इड़ा सरस्वती मही तिस्त्रो देवीर्म योभु से मालूम पड़ता है कि मही से इड़ा भिन्न है। इड़ा को मेद सवाहिनी नाड़ी भी कहा जाता है। अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया। फिर तो इड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगढ़ का कोप भाजन होना पड़ा। इस अपराध के कारण उन्हें दंड भोगना पड़ा। इड़ा देवताओं की स्वसा थी, मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी, इसीलिए यज्ञों में इड़ा कर्म होता है। यह इड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत विस्मरण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की कथा सृष्टि हुई है। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला में लाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले आने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूँ। महारात्रि 1992, जयशंकर प्रसाद।